हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का शानदार टॉपिक। अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्जाम में, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट एग्जाम में। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया है एंड अभी डिस्कस करेंगे कूलाम फोर्स पर, राइट। कूलाम फोर्स इन मीडियम, कूलाम फोर्स इन वैक्यूम एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये फिजिक्स का एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग जेई मेंस और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलाम फोर्स। ठीक है, अपना आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स कहो या कूलाम्स लॉ कहो, एक ही बात है। ये ध्यान रखना है कि बाय द वे अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है एंड सपोज दैट इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ +Q1 एंड दूसरी जगह बाय द वे ये भी पॉजिटिव है +Q2, करेक्ट। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है बाय द वे R है। अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कराएंगे, ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन पर एंड ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन पर। पहले अपन इसके बेसिक कंसेप्ट पर देखें तो जो कूलाम फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। दोनों जो चार्ज होंगे उन चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड कूलाम फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर इसको अपन एक साथ लिखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एंड F इक्वल टू K मीन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है एंड K की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं K की वैल्यू पुट करूँगा तो F इक्वल टू हो जाएगा Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ मुझे बेसिक प्रॉपर्टी लिखना है अबाउट द कूलाम फोर्स, वो मैं लिखता हूँ। कूलाम फोर्स is directly proportional to product of both charge। दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। जैसा अभी मैंने फार्मूला में लिखा, ये फार्मूला अपना बना F इक्वल टू K Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स का फार्मूला हो गया। एंड नेक्स्ट की पॉइंट, ये जो मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलाम फोर्स वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? बाय द वे अपने पास ये बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज है, एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी में भी चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है। दोनों बॉडी के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो R हो गई। अब यहाँ पर जिस बॉडी में चार्ज है उस बॉडी का भी कुछ अपना एक साइज होगा, उस साइज को मैं A लिख लेता हूँ, ठीक है, उस बॉडी का साइज A। तो ध्यान रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट में उस टाइम कंसीडर करूंगा जब मैं कहूंगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच मोर स्मॉलर देन एज ए कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज।
दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सिचुएशन पर मैं उस चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा, तो ये ध्यान रखना है। तो कूलाम्ब फोर्स वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, and unlike charge attract to each other। कैसे? जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। बाय द वे, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। इस सिचुएशन पर दोनों एक दूसरे को रिपेल कराएंगे क्योंकि दोनों लाइक चार्ज आ गए, ठीक है। बाय द वे, ये फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज है, तो इधर वाला जो फोर्स होगा F12 होगा एंड इधर वाला फोर्स F21 होगा। बाय द वे, ये नेगेटिव चार्ज है एंड ये भी नेगेटिव चार्ज है। इस सिचुएशन पर दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कराएंगे इस टाइप से। ये बाय द वे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इधर वाला फोर्स होगा F12 एंड इधर वाला फोर्स होगा F21। एंड बाय द वे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, करेक्ट। इस सिचुएशन पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बाय द वे, फर्स्ट चार्ज है सेकंड चार्ज है, तो ये वाला फोर्स होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कराएंगे। रिपेल का मतलब दूर ले जाना एंड अट्रैक्ट का मतलब पास आना। अट्रैक्ट का मतलब तुम जानते हो, जैसे तुम कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, वो लॉजिक है। तो ध्यान रखना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये तो कूलाम्ब फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद अगर कूलाम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है, आज के इस टॉपिक में कूलाम्ब फोर्स पर पूरी पीएचडी कर लेंगे, ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब फोर्स। वेक्टर्स लॉ का मतलब होता है कि जो अपने को फार्मूला मिला है उस फार्मूले में जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनमें वेक्टर साइन बना देना, बस इतनी बात। बाय द वे, जैसे F = ma लिखा है, अब इसमें वेक्टर साइन बनाना है तो यहाँ पर मैं इसमें वेक्टर साइन बना दूँ एंड इसमें वेक्टर साइन बना दूँ, एक्सेलरेशन एंड फोर्स में। इसी टाइप से जो कूलाम्ब फोर्स अपने पास है, कूलाम्ब फोर्स F ये लिखा हुआ है K Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R²। अब यहाँ पर अगर वेक्टर साइन बनाना है तो इसमें वेक्टर साइन एंड इधर अगर नहीं है तो इधर मैं आर कैप यूनिट वेक्टर यूज कर लूँगा, बस बात खत्म। एंड तुम्हें पता है कि आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइड बाई आर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर आके चुपचाप चिपका देता हूँ तो इधर हो जाएगा कूलाम्ब फोर्स F = K Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R²। एंड यहाँ पर वेक्टर साइन बनाओगे तो यहाँ पर लिखोगे आर कैप एंड आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर डिवाइड बाई आर एंड ये वैल्यू हो जाएगी कूलाम्ब फोर्स F = K Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R³ एंड इधर हो जाएगा वेक्टर R वेक्टर F। तो ये कंसेप्ट है कूलाम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म का। इसके बाद बातचीत करेंगे कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम एंड वैक्यूम, ठीक। कूलाम्ब फोर्स अपना अगला टॉपिक है, ठीक है, इन मीडियम एंड वैक्यूम। फिर इसके बाद अपन PYQ क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे, करेक्ट। चलो देखो, पहले मैं वैक्यूम पर कैलकुलेट करता हूं फॉर एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए बाय द वे अपने पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है Q1 एंड Q2, सेपरेशन डिस्टेंस आ रहा है। अभी अपन ने दोनों को एयर पर रखा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करा रहे हैं इस टाइप से, इस टाइप से दोनों एक दूसरे को रिपेल करा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कूलाम्ब फोर्स हो जाएगा F। अगर एयर पर कैलकुलेट कर रहे हैं या वैक्यूम पर तो F0, या इसे केवल F लिख सकते हो इक्वल टू Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई ε0 R²। यहाँ पर ε0 है परमिटिविटी, ठीक है,
फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, तो ये ध्यान रखना है। अब अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, बाय द वे अब दोनों चार्ज को किसी मीडियम में इस तरह से डिप करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मीडियम हो गया एंड यहाँ पर हमने चार्ज को इस तरह से रख दिया। ये दोनों चार्ज हैं Q1 एंड Q2, सेपरेशन डिस्टेंस वही है R, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, फिर भी एक दूसरे को रिपेल कराएंगे। अब ये मीडियम आ गया, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा, मीडियम की परमिटिविटी होगी, तो ध्यान रखना मीडियम की जो परमिटिविटी होगी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ध्यान रखना है। एंड एप्सिलॉन आर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना है ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। अब अगर कूलाम फोर्स कैलकुलेट करना है मीडियम में, तो मीडियम के लिए अगर लिखेंगे तो F इक्वल टू Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई। अब तुम जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैंने एयर के लिए लिखा था तो एयर की परमिटिविटी मैंने लिखी थी, अब यहाँ पर मीडियम के लिए तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन ओनली मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन की जगह तुम ये वाली प्रॉपर्टी चुपचाप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखोगे कूलाम फोर्स फॉर मीडियम इक्वल टू Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर में अलग कर देता हूँ, ठीक। अब तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आ रही है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये कूलाम फोर्स इन एयर वाली आ गई। देखो जरा, देखो ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर तुम पुट कर दोगे तो कूलाम फोर्स इन मीडियम इक्वल टू कूलाम फोर्स इन एयर डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन रिलेटिव परमिटिविटी। ये ध्यान रखना है, एप्सिलॉन आर की जगह तुम स्मॉल के पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम फोर्स एफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई के। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार नीट में डायरेक्टली इसी बेस में क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, मेरा मतलब PYQ क्वेश्चन पर। तो जिस तरह से पहले जेईई मेंस में या नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटेड टू कूलाम फोर्स कूलाम्स लॉ, उसी टाइप के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई PYQ क्वेश्चन पर। एंड ये PYQ क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंसेप्ट रखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला PYQ है, फर्स्ट बाय द वे यहाँ पर एक चार्ज है Q चार्ज है, एक यहाँ पर Q चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस R है, ठीक। इनिशियल डिस्टेंस R है, तो कूलाम फोर्स F है, इनिशियल कूलाम फोर्स। F but when both charge becomes double and distance becomes half, filled medium डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25, ठीक है। देन व्हाट इज द न्यू कूलाम फोर्स। तब नए कूलाम फोर्स को बताना है बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में जो नया कूलाम फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है। देखो जरा, अब इस सिचुएशन पर पहले इनिशियल कूलाम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। इनिशियल कूलाम फोर्स हो जाएगा F इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, K Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। Q1 एंड Q2 ये इक्वल है, देखो भाई, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा एफ इनिशियल, ये केवल इसे एफ लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड के की जगह तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो, तो के की जगह तुम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गई। ठीक है, अब क्या हो जाता है एंड नाउ, अब क्या कह रहा है कि दोनों चार्ज को अपन डबल कर देते हैं, तो डबल कर दो भाई, जैसा कह रहा है वैसे कर दो, 2q कर दो, इसको भी डबल कर दो, डबल कर दिया। ठीक, दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को बिकम्स हाफ, ये डिस्टेंस हाफ हो गई। एंड यहाँ पर मीडियम को फिल कर देते हैं, यहाँ पर मीडियम। ठीक है, एंड मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसकी वैल्यू है 25। अब अपने को न्यू कूलाम फोर्स बताना है, तो क्या करेंगे भाई, अब न्यू कूलाम फोर्स मतलब मीडियम वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई अपन लिखेंगे दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कराओ, है ना, फार्मूला तो वही होता है Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे Fm इक्वल टू, अब दोनों चार्ज 2q कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस देखो कितना है r/2, तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है अपने पास 25। इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करो, तो इसको मैं लिखूंगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे 4 ऊपर चला जाएगा तो 16, 4 मल्टीप्लाई 4, एंड 25 को मैं पहले लिख लेता हूँ इधर इस तरह से, एंड मैं फिर लिखता हूँ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मेरा लॉजिक समझ गए। एंड अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा ये एयर वाला कूलाम फोर्स था, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देखो तो तेरा ध्यान से। तो जो मीडियम वाला अब नया जो कूलाम फोर्स आ जाएगा, ठीक है, एफ एम इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 25, और ये हो जाएगा इनिशियल कूलाम फोर्स। तो ये लॉजिक है क्वेश्चन के लिए, इस तरह से तुम्हें अप्रोच लगाना है, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना तुम डिफिकल्ट मान लेते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला PYQ सेकेंड। अगला PYQ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास इस तरह से अपन ने दो चार्ज को हैंग करा लिए, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हैं, एंड दोनों में चार्ज है Q चार्ज है M मास है, दोनों का Q चार्ज है M मास है, दोनों को L लेंथ की एक डोरी से हैंग करा लिया गया, एंड ये वाला जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, करेक्ट। अपने को फाइंड करना है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे थीटा की वैल्यू, कैसे फाइंड करना है, देखो जरा। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड थीटा, अपने को थीटा फाइंड करना है, अपने को टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो धागा लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, इस पर कितना टेंशन फोर्स बन रहा है। ठीक है, अपने को कूलाम फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें, जितनी बातें, जितने पॉइंट NTA तुमसे पूछ सकता है जेईई मेंस या नीट एग्जाम में, वो सारी बातें यहाँ पर मैं बता दूंगा। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पर तुम इसकी FBD बनाओ। FBD कैसे बनाओगे मैं समझाता हूँ। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। अब देखो कूलाम फोर्स इधर की तरफ कितना होगा, कितना होगा भाई KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इस पर जो टेंशन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन पर होगा। टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट कर लोगे, इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर। तो जब इस डायरेक्शन वाला तुम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करोगे, इस डायरेक्शन वाला, तो इधर हो जाएगा T cos थीटा, एंड इधर वाला T sin थीटा। डाउनवर्ड इसका वेट आ जाएगा mg। तुम पूरा लॉजिक समझ गए होगे। इसकी FBD मैं इधर बना देता हूँ। एक ये चार्ज है अपने पास, इस डायरेक्शन पर है, अपने पास एक फोर्स है T sin थीटा, इस डायरेक्शन पर है mg इसका वेट, एंड इस डायरेक्शन पर है कूलाम फोर्स KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, अपवर्ड है T cos थीटा।
ठीक है भाई। अब देखो इसको सब बैलेंस करोगे, लेफ्ट वाले को राइट के, अप वाले को डाउन के। जैसे ही तुम इसको इक्वल कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू, इसके इक्वल जस्ट ये है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब जब दोनों का तुम डिवाइडेशन करोगे दोनों इक्वेशन का, तो यहाँ से देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस ये टेन बन जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम जी। बस यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आ गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम जी। अगर तुम k की वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी। तो ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो एंगल आ गया, एंगल अपने को मिल गया, ठीक है। अब जैसे बाय द वे अपने को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से टी साइन थीटा इक्वल टू लिखा है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से t इक्वल टू निकाल लो तो साइन डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो साइन थीटा ये t इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो टेंशन फोर्स t इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। बस खत्म कहानी, ये टेंशन फोर्स आ गया। चाहो तो कॉस के रिस्पेक्ट में ये वाला फार्मूला यूज कर लो, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा, या टी इक्वल टू एम जी सेक थीटा। तो इस टाइप का जो फार्मूला तुमको मिलेगा, वो फार्मूला जो रिजल्ट है वो तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन डीपली इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल पर, पीवाई के क्वेश्चन पर। चलो भाई नए पीवाई के क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इसी सिस्टम को अगर अपन मीडियम में मर्ज करा देंगे, जो अभी मैंने सिस्टम बनाया, इसी सिस्टम को अगर अपन मीडियम में मर्ज करा देंगे तो क्या होगा। बाय द वे ये अपने पास चार्ज है इस टाइप से, ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब इसको पूरे सिस्टम को इस मीडियम में इस तरह से मर्ज करा दिया, यहाँ पर मैंने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया, समझ गए। उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, जो चार्ज बॉडी है उसकी भी डेंसिटी है। अब अपने को कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स, एंगल, वो सारी प्रॉपर्टी अब फिर से कैलकुलेट बाय द वे करना है। ये एंगल थीटा है, तो क्या करेंगे। अब देखो जरा, यहाँ पर मैं नोट करके 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको मैं रो लिख देता हूँ, ठीक है। पॉइंट 1, डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब चार्ज, जो चार्ज बॉडी की डेंसिटी उसके अपन सिग्मा लिखेंगे, एंड सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी रो के कंपेयर में, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे स्मॉल के लिखो या एप्सिलॉन आर लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर तुम एफ बनाओगे थोड़ा बद्दा हो जाएगा, मैं इसको अलग कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो जरा, इसके तुझे अगर तुम कंपोनेंट करोगे तो इधर की तरफ एक फोर्स हो जाएगा टी साइन थीटा, समझ गए। डाउनवर्ड जो फोर्स हो जाएगा वो एम जी नहीं होगा, एम जी जी इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसको अब समझा दूंगा। एंड इस डायरेक्शन पर फोर्स होगा टेंशन फोर्स का दूसरा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, एंड इस डायरेक्शन पर कूलाम फोर्स हो जाएगा एफ हो जाएगा। इसकी एफ इधर आके मैं बना लेता हूँ, इधर इसकी मैं एफ बना लेता हूँ। ये अपने पास चार्ज बॉडी है, ठीक। इस डायरेक्शन पर फोर्स है टी कॉस थीटा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, टी साइन थीटा। डाउनवर्ड जो फोर्स है वो एम जी नहीं है, अब जी इफेक्टिव है, ठीक। इधर की डायरेक्शन पर फोर्स है कूलाम फोर्स, और कूलाम फोर्स को तुम लिखोगे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, आर स्क्वायर।
ये लिखोगे। के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब यहां पर तुम लेफ्ट वाले को राइट के, अप वाले को डाउन के इक्वल करोगे तो इधर मैं लिखूंगा टी साइन थीटा इक्वल टू, ये सामने वाली वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। अब अगर इन दोनों का डिवाइडेशन कर दोगे तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, साइन थीटा, टेन थीटा या टेंशन फोर्स या एंगल या कूलाम फोर्स, कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ से अब देखो जब दोनों का डिवाइडेशन करोगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा एम जी इफेक्टिव। एंड जी इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जी इफेक्टिव इक्वल टू, इधर लिखोगे जी 1 माइनस, ठीक है, ऊपर लिखोगे लिक्विड की डेंसिटी डिवाइड बाई सॉलिड की डेंसिटी, चार्ज बॉडी की डेंसिटी। बस ये ध्यान रखना है ये फार्मूला जी इफेक्टिव का। एंड ये जी इफेक्टिव का फार्मूला हर जगह वैलिड होगा, चाहे मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। जी इफेक्टिव का फार्मूला लिक्विड के केस में, जब किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्जेंट कराया जाए तो ये फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला वैलिड होगा। एंड ये फार्मूला तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई में भी और नीट दोनों एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। जेई में भी आ चुका है एंड नीट एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, किस टाइप से हमें अपने क्वेश्चन में अपनी अप्रोच को लगाना है। चलो कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपन 4-5 पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जिसमें से अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस टाइप से अपने को क्वेश्चन में अपनी अप्रोच लगानी है। अगला क्वेश्चन है, बाय द वे यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना लिया एंड स्क्वायर में एक चार्ज ही है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, ठीक। एंड एक चार्ज है यहाँ पर सेंटर पर क्यू। अब अपने को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स, ठीक है, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर अपने को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई थोड़ी सी अप्रोच लगाओ। इसको अगर तुम 1 मानोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये नंबरिंग कर लो, इजी रहेगा समझना। अब देखो ये वाला जो चार्ज होगा इस पर फोर्स लगाएगा, इसको इधर रिपेल कराएगा, ये F1 हो गया, ठीक। एंड 2 वाला जब फोर्स इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन पर तो ये F2 हो गया, समझ गए, ठीक। और तुम अगर थोड़ा सा और तुमने दिमाग लगाएगा, 3 वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पर लगाएगा, इस डायरेक्शन पर 3 वाला, ठीक है, F3। और 4 वाला अगर फोर्स लगाएगा तो 4 वाला फोर्स इस पर, इस डायरेक्शन पर F4 लगाएगा। तो देखो F1, F2, F3, F4 ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एंड डायरेक्शन इनकी जस्ट अपोजिट है, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा सेंटर पर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऐसे ऐसे लग रहे हैं। ये फोर्स है, एक है, इधर फोर्स है F3, इधर है F4 एंड इस डायरेक्शन पर है F1, इस डायरेक्शन पर है F2। अब देखो टोटल फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, मेरा मतलब नेट फोर्स एट द सेंटर इक्वल टू 0। ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिले तो मुस्कुराओ और सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, उसमें मैकेनिक्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो मैकेनिक्स भी तुम सॉल्व कर लोगे। वहाँ पर जो भी फार्मूला यूज करना है, मैथमेटिकल फार्मूला वो यूज कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, तुम्हें लॉजिक ही नहीं पता है, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच अपनी लगानी वही नहीं पता है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई अगला पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे ये अपने पास है एक चार्ज है प्लस क्यू, ना 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 ना, ठीक है। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है,
रब करे तुमको भी प्यार हो जाए, रब करे तुमको। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, टिक, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। स्टार्टिंग में दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन फिर दोनों बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है y। अपने को ये फाइंड करना है, दोनों एक दूसरे पर F कूलाम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F फोर्स इधर से भी, F फोर्स इधर से भी। अपने को ये फाइंड करना है कि कितने ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉडी ए से बॉडी बी में गए होंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में गए होंगे। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो जरा, आपको फार्मूला पता है और मुझे भी पता है। F इक्वल टू कितना लिखते हो, Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पर देखो Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। तो यहाँ पर कर दो F इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डिस्टेंस की जगह y है तो y स्क्वायर में रख देता हूँ। और तुमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में जो अपन चार्ज का अमाउंट लिखते हैं प्लस NE लिखते हैं, और नेगेटिव चार्ज में माइनस NE लिखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो यहाँ पर अपन Q की जगह NE अपन लिख सकते हैं, मेरा मतलब Q की जगह प्लस माइनस NE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो Q की जगह NE, तो इधर हो जाएगा कूलाम फोर्स F इक्वल टू N स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर। अपने को तो n फाइंड करना है, तो ये वाली पूरी प्रॉपर्टी नीचे वाली इधर आ जाएगी, तो n स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर मल्टीप्लाई f। एंड अगर n स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर f डिवाइड बाई E स्क्वायर, और n इक्वल टू ये पूरी प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर f डिवाइड बाई E स्क्वायर, और यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर 4 से 2 बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा y डिवाइड बाई E, एंड स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट f। क्या मेरी बात सही है, पाई एप्सिलॉन नॉट f। तो ये अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपनी अप्रोच है। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये अपने नॉलेज का यूज करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हमने कूलाम फोर्स पर डिस्कस किया, कूलाम फोर्स के अबाउट में डिस्कस किया, कूलाम फोर्स से रिलेटेड अपने जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम में आने वाले अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 अपन ने PY की क्वेश्चन पर डिस्कस की। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर बातचीत करेंगे। तो हम लोग एक वीडियो लेक्चर में 40 से 50 मिनट के वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जिसमें से टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड 5 to 6 उसके PY की क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, कूलाम फोर्स है क्या, मीडियम एंड वैक्यूम में कूलाम फोर्स क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, कितना डिफिकल्ट कितना इजी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, उस पर हमने बात की। ठीक है, तो फिजिक्स में अच्छा नॉलेज लेने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। यहाँ पर हर एक वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेगी।